हाय बच्चों, मैं नवीन और आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखो बच्चों, डिस्काउंट आखिर होता क्या है और कौन कौन से टर्म जो हैं वो डिस्काउंट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और इसका फॉर्मूला कौन कौन फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये हम आज जानेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट या डिस्काउंट परसेंट किस किस क्वांटिटीज पे हम फाइंड आउट करते हैं ये कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, डिस्काउंट पढ़ने से पहले मैं छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक, तो चलो स्टोरी क्या है। तो एक श्याम है, ठीक, ये शॉपकीपर है और ये राजू इससे पेन खरीदने जा रहा है। पेन की एमआरपी कितनी है? 50 रुपीज। अब क्या करेगा बच्चों, ये क्या है? एमआरपी है, यानी एमआरपी ऑब्लिक एमपी। देखो एमआरपी और एमपी दोनों एक ही होते हैं। अब देखो, क्या ये 50 रुपए में खरीद के लाया होगा पेन? ठीक, नहीं लाया होगा, क्योंकि 50 रुपए में खरीद के और इसे 50 रुपए में दे देगा तो इसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और जानते हो ये क्या है? श्याम है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है, और इसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस नहीं करेगा या उसे सेल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, पेन का जो सीपी होगा वो लेस देन 50 होगा, मतलब कितने? 50 से कम में खरीदेगा। सीपी मतलब जिस पे ये खरीद के लाया। सपोज सीपी कितना है उसका? 40 रुपीज। देखो सीपी ये है और एमआरपी कितना है, यानी 50 रुपए, यानी छपा मूल्य। ठीक है, जैसे मान लो आप पेन खरीदते हो ना, तो डब्बे पे जो कॉस्ट लिखी रहती है उसे कहते हैं एमपी, मार्क प्राइस या एमआरपी। अब ये क्या होता है, मतलब 50 रुपए से ज्यादा उस पेन को कोई बेच नहीं सकता। अब ठीक है, अब सुनो, राजू गया इसके पास, कह रहा है अंकल मुझे क्या चाहिए? पेन दे दो। तो ये बोला श्याम दो, 50 रुपए, सॉरी 50 रुपए दो। ठीक, तो अब देखो, अब ये क्या कर रहा है? इसके पास पैसे नहीं है या दिमाग लगा रहा है? ये कह रहा है मेरे पास बस 45 रुपीज है, देना है दो वरना मत दो। अब देखो, इसने खरीदा था 40 रुपए में, ठीक है, अब ये 45 दे रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये क्या करेगा? एमआरपी पे डिस्काउंट देगा। किस पे देगा? एमआरपी पे। ठीक, अब देखो सीपी पे क्यों नहीं देगा? अगर यहां पे डिस्काउंट दे दे 5 रुपए का तो ये कितना हो जाएगा? 35 रुपए का। ये चीज समझना। ठीक है, सीपी पे अगर 5 रुपया माइनस कर देगा तो ये क्या आ जाएगा? 35 रुपए का, मतलब 40 में खरीद के लाया और 35 में बेच दिया। लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। और मैंने बताया प्रॉफिट हमेशा करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट करेगा। अब देखो ये क्या करेगा, इसी में 5 रुपए क्या कर देगा? डिस्काउंट देगा। किस पे? एमआरपी पे देगा। तो 45 हो गया। अब ये भी खुश और ये भी खुश। अब समझ में आया बच्चों? हमेशा कोई भी पूछे आपसे कि डिस्काउंट किस पे दोगे, ठीक है, आप बोलोगे एमआरपी पे। एमआरपी पे क्यों डिस्काउंट दोगे? ये समझ में आ गया ना? एमआरपी पे इसलिए डिस्काउंट दोगे, अगर कॉस्ट प्राइस पे हम डिस्काउंट दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, अभी तक हमने जाना कि डिस्काउंट किस पे काउंट होगा। डिस्काउंट किस पे काउंट होगा? डिस्काउंट एमआरपी पे काउंट होगा, मतलब मार्क प्राइस पे काउंट होगा। अब दिमाग लगाओ। अब लोग पूछते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे काउंट होगा? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे काउंट होगा? बच्चों आप तुरंत बोलोगे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस पे। जो इनिशियल हमारा प्राइस होगा या जो इनिशियल अमाउंट होगा उसी पे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। जैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट किस पे काउंट करोगे? कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगे। जो हमारा इनिशियल अमाउंट होगा या प्राइस होगा उसी पे हम काउंट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का। और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन 100, सॉरी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हो गया लॉस परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो बच्चों, डिस्काउंट के
कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जितने सारे फॉर्मूले रिलेटेड हैं एमआरपी, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, देखो बच्चों, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और एमआरपी यानी एमपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस D% अपॉन 100। अब देखो बच्चों, देखो मैंने बता दिया एमआरपी पे अगर हम डिस्काउंट लगाएंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आता है जिस पे हम बेच रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं एमआरपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%। ये तो आपको समझ ही में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दे तो क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो जब डिस्काउंट आ गया तो हम डिस्काउंट परसेंट इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मैंने स्टोरी के थ्रू बता दिया था आपको कि डिस्काउंट परसेंट किस पे काउंट करेंगे, मार्क प्राइस पे। ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसे मैंने लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था, तो L अपॉन CP इंटू 100 कर दिया था और P अपॉन CP इंटू 100 कर दिया था। तो देखो, डिस्काउंट किस पे निकालना है, मार्क प्राइस पे। लॉस किस पे निकालना है, सॉरी, लॉस परसेंट किस पे काउंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट किस पे काउंट कर रहा है, सीपी पे। तो कहने का मतलब है लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ये काउंट करेगा कॉस्ट प्राइस पे, इनिशियल अमाउंट पे, और डिस्काउंट काउंट करेगा एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, ये जो छपा मूल्य होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पे। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट पे। तो ठीक है बच्चों, ये था डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।